सोमवार की रात 8 बजे बारिश लगातार हो रही थी और स्कूल की सब बिल्डिंगें लगभग खाली हो चुकी थीं। बस 10वीं बी की एक अतिरिक्त क्लास चल रही थी क्योंकि अगले हफ्ते बोर्ड परीक्षा थी। टीचर मिस वर्मा ने सभी को असाइनमेंट लिखने को दिया और खुद स्टाफ रूम गईं। क्लास में लाइटें धीमी थीं और हवा सीलन भरी। बाहर पेड़ों की परछाइयां खिड़की पर ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ बार बार कांच पर छू रहा हो। तभी दीवार की घड़ी अचानक टिक-टक बंद कर देती है, पूरी तरह शांत, जैसे किसी ने उसकी आवाज चुरा ली हो। अयान, जो क्लास का सबसे हिम्मती लड़का माना जाता था, धीरे से बोला, लगता है लाइट फिर जाएगी। तभी पीछे के कोने में बैठी सना हैरान होकर बोली, अरे, वहाँ कौन खड़ा है? सबने मुड़कर देखा, पर वहाँ सिर्फ खाली दीवार थी, बस थोड़ी अंधेरी। सना का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, अभी कोई था। बिल्कुल मेरी डेस्क के पीछे। सब हंसने लगे, पर उसी पल खिड़की का पर्दा खुद ब खुद ऊपर उठकर जोर से गिरा, जैसे किसी ने खींचकर फेंका हो। बारिश तेज हो गई और रोशनी और कम। मिस वर्मा अब तक वापस नहीं आई थीं। क्लास में बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक अयान ने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से एक लाइन लिखी थी, टर्न अराउंड, जबकि कुछ मिनट पहले बोर्ड बिल्कुल साफ था। किसी ने लिखा हो ऐसा नहीं लग रहा था। लिखावट बिल्कुल टेढ़ी और दबावहीन थी, जैसे हवा ने खींच दी हो। पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी एक धीमी सी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, न बहुत तेज, न बहुत स्पष्ट, बस इतनी कि सबकी सांसें रुक जाए। तुम अकेले नहीं हो। अब छात्रों ने ठंडा पसीना महसूस करना शुरू कर दिया। कुछ कुर्सियां अपने आप हल्की सरकने लगीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि लगे कोई अदृश्य चीज टहल रही हो। क्लास की ट्यूब लाइट झपकने लगी और हर बार के झपके में ऐसा लगता जैसे कमरे में एक अतिरिक्त परछाई खड़ी होती, हर बार अलग, हर बार नजदीक। माही ने रोना शुरू कर दिया, मिस वर्मा कहाँ है? हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, जैसे कोई बाहर से धकेल रहा हो, और एक पल को सभी ने कांच के बीच से एक धुंधली आकृति देखी, चेहरा नहीं, बस कालेपन जैसा कोई आकार, जो दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा था। किसी ने साहस नहीं किया कि दरवाजा खोले। घंटी बजने की आवाज आई, टन, 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 जबकि स्कूल की घंटी इस समय कभी नहीं बजती थी। अयान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने दीवार की ओर रोशनी डाली, बोर्ड पर लिखावट बदल चुकी थी। Why did you come after dark? सब पीछे हट गए। दीवारें थोड़ा थोड़ा करके चरमराने लगीं, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें खरोंचने की कोशिश की हो, पर बिना किसी डरावनी डिटेल के, बस आवाज, इतनी कि किसी की भी हिम्मत टूट जाए। अचानक पूरी क्लास अंधेरे में डूब गई। बच्चों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। बारिश की बूंदें लगातार शीशे पर पड़ रही थीं, और हर तीसरी या चौथी बूंद के बाद खिड़की हल्की थप-थप करती, बिना हवा के, मानो कोई बाहर से इशारा कर रहा हो। अचानक दरवाजा टक से खुला। सब चीखते हुए बाहर भागे। कॉरिडोर खाली था, पर गीले फर्श पर हल्के हल्के गहरे निशान बने थे, जैसे कोई आकारहीन चीज अभी-अभी वहां से गुजरी हो। स्टाफ रूम पहुंचे तो मिस वर्मा घबराई बैठी थीं। मैं 5 मिनट पहले ही आई थी। तुम सब कहाँ थे? मैं तो क्लास में गई थी, पर वहाँ कोई नहीं था। बच्चों ने कहा कि वे 8:30 से क्लास में थे, पर मिस वर्मा की घड़ी 8:05 दिखा रही थी। उनके मोबाइल, कॉरिडोर की घड़ी और ऑफिस की घड़ी, सब 8:05। जैसे क्लासरूम के अंदर का समय आधे घंटे आगे बढ़ गया हो। अगले दिन स्कूल में खबर फैली कि 10वीं बी की क्लासरूम को कुछ दिनों के लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयर के कारण बंद किया गया है। लेकिन अयान ने सना को चुपके से बताया, वह फिर उस कमरे के पास गया था। लाइटें बंद थीं, दरवाजा ताला लगा था, लेकिन अंदर से एक हल्की चौक की आवाज आ रही थी, स, स, जैसे कोई बोर्ड पर लिख रहा हो। और जब उसने झुककर छोटी खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की, तो अंधेरे में एक नई लाइन दिखी, क्लास इज नॉट ओवर।